बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज़, जैसा कि आप जानते हैं कि काइनेमैटिक्स चैप्टर नंबर 6 मैकेनिक्स का उसके एमसीक्यूज़ आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। कल तक हमने तकरीबन 12 टाइप्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे और आज हम उससे आगे मज़ीद डिस्कशन शुरू करते हैं। आज की ये जो एमसीक्यूज़ मैंने लिखे हैं इनका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ फार्मूलाज़ के साथ है। अगर आपको फार्मूले टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट के या रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट के आते हैं तो इसका जवाब आप विद इन सेकेंड देंगे। आप अगर आपको ये फार्मूले नहीं आते देन इट कैन कॉज ए बिग प्रॉब्लम फॉर यू। अब पहला एमसीक्यू जो है उसको डिस्कस करते हैं। द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज, वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा। अब देखें, जब हमने आर्टिकल किया था तो वेलोसिटी के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट क्या निकाले थे, v इंटू टी यूनिट वेक्टर प्लस 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो चूंकि ये टी यूनिट वेक्टर के साथ लगा हुआ था, इसको हमने कहा टेंजेंशियल कंपोनेंट। टी यूनिट वेक्टर इज फॉर टेंजेंट, टेंजेंट से लफ्ज निकला है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जबकि एन यूनिट वेक्टर के साथ लगा हुआ है 0, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आई होप कि ये फार्मूला आपको याद होगा। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद तो सामने लिखा हुआ है। अब देखना आप कैसे आंसर देते हैं। स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें। द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू v। तो देयरफॉर व्हाट इज द राइट आंसर, चॉइस नंबर ए इज द राइट वन। ओके, उसके बाद सेकेंड एमसीक्यूज को जरा डिस्कस करें। देखें जरा उसकी स्टेटमेंट क्या है। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज, नाउ व्हाट इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज 0। तो फिर ऑप्शन के अंदर 0 कहां पे आता है, बी ऑप्शन में आता है। तो लिहाजा हमारी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्या होगी, बी। टिक कर दें इसको। अब हम आते हैं रेडियल, अगला क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज, व्हाट आर द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। डू यू रिमेंबर द फार्मूला। अगर याद है इट्स वेल एंड गुड, नहीं याद तो याद करो। ये मैंने लिख दिया, r डॉट इंटू r यूनिट वेक्टर प्लस r थीटा डॉट इंटू s यूनिट वेक्टर। अब r यूनिट वेक्टर के साथ क्या लगा हुआ है, r डॉट, इसको हम कहेंगे रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और s यूनिट वेक्टर के साथ क्या लगा हुआ है, r थीटा डॉट। देयरफॉर इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, अब जरा स्टेटमेंट पढ़ें। द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज, रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी किसके बराबर है, r डॉट के बराबर। तो फिर हमारी चॉइस क्या होगी क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, r डॉट। दिस इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में देखें। द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज, व्हाट इज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, r थीटा डॉट। और यहां पे r थीटा डॉट यहां पे है, तो इसका मतलब है कि ये वाली बी वाली जो ऑप्शन है
दैट इज द राइट वन। ओके ओके, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 17 में है व्हाट आर द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो वंस अगेन यू हैव टू learn the formula radial and transverse component of acceleration। क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 17। तो रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास हुआ करता था r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू r यूनिट वेक्टर प्लस 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट साथ आएगा s यूनिट वेक्टर। अब ये देखो ये r यूनिट वेक्टर के साथ लगा हुआ है, तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये रेडियल कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। Okay, and what is this? This one is the transverse component of acceleration. Transverse component of acceleration. Any kind of problem? No, never, not at all. लेकिन फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। यू कांट डू एनीथिंग विदाउट फार्मूलाज, थ्योरम्स, डेफिनेशंस। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एज आई हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर द टाइप्स ऑफ MCQs। दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। उस लेक्चर को गौर से सुने, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि किस किस तरह के जो है वो MCQs बन सकते हैं। तो अब देखिए ज़रा, हम यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 17 को डिस्कस करने जा रहे हैं। रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। तो वेयर इज r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, दैट इज c। तो C1 is the right option in this case. And what is the transverse component of acceleration? Transverse component of acceleration है 2r dot theta dot plus r theta double dot. तो ये देखें यहाँ पे 2r dot, ये डॉट को जरा मोटा कर दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। तो इस केस में हमारी जो ऑप्शन है ये वाली बन रही है, और ये ऑप्शन कौन सी है हमारी, ऑप्शन डी। तो डी इज द राइट आंसर। अब हम अगले एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। अब हम एमसीक्यूज नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व x इज इक्वल टू 4ay with uniform speed, then tangential component of acceleration is। अब इसका मतलब है कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो इसलिए फार्मूला क्या यूज होगा, a इज इक्वल टू dv ओवर dt इंटू टी यूनिट वेक्टर प्लस v स्क्वायर ओवर रो इंटू n यूनिट वेक्टर। और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, at इज इक्वल टू dv ओवर dt। अब पार्टिकल चूंकि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड की वजह से इसकी वेलोसिटी फिर किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट फिर किसके बराबर आ गया, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड यूनिफॉर्म है, तो स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसका मतलब है dv ओवर dt 0 के बराबर आ गया। तो दैट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी 0, और ये है हमारी सी ऑप्शन। इसमें आप इसके साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये उसका फार्मूला है, तो हमने वैल्यू बतानी है उसकी क्या है, ठीक है। अब हम MCQs नंबर 20 को जो है वो डिस्कस करते हैं। R की वैल्यू आपके पास है किस शक्ल में,
ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। करना क्या है हमने, आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ आर इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर देन रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1। रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, आपको पता है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होते हैं, आर डॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट इंटू एस यूनिट वेक्टर। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू आर डॉट वी आर। रेडियल कंपोनेंट आर डॉट के बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमें आर डॉट की कीमत निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, व्हाट यू विल गेट, टी का डेरिवेटिव तो 1 आ गया, सिंपल ए। टी स्क्वायर को करेंगे, पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमें इसका कंपोनेंट चाहिए एट टी इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आर डॉट विच इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर आएगा, ए प्लस 2b। तो देयरफॉर व्हाट इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 21। 21 के अंदर है कि अगर रेडियस वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है। रेडियस वेक्टर जानते हो क्या होता है, ये कोई कर्व है, यहां पे कोई पॉइंट पी लिया, ओ को पी के साथ मिलाया, ये रेडियस वेक्टर और इसके लॉन्ग रेडियल डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो रेडियस वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, और थीटा की कीमत हमें दी गई है, किसके बराबर है, सी टी की पावर 3/2। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी। एंगुलर वेलोसिटी, अब थीटा क्या होता है, थीटा को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को जो डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है ना, क्योंकि आर को डिफरेंशिएट करोगे डी आर ओवर डी टी विच इज अ वेलोसिटी। तो थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। तो आइए फिर हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट किया, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया 1 और ये सी एज इट इज, तो 3/2 सी टी की पावर 1/2। और टी की कीमत तो नहीं दी हुई, नो नेवर, नॉट एट ऑल, एट एनी टाइम टी निकालना है। सो देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 3/2 सी टी की पावर 1/2। सो देयरफॉर द राइट ऑप्शन इन दिस केस इज ऑप्शन डी। डबल दायरा टिक कर दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखें आप। 22 में आर तो हमें यही दिया गया है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। उसके बाद हमें थीटा की वैल्यू भी दे दी गई, थीटा किसके बराबर है, सी टी की पावर 3/2। करना क्या है भाई, द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है भाई, वो तो आर थीटा डॉट होती है, ठीक है। तो इस केस में हमें आर चाहिए और थीटा डॉट चाहिए, ओके। तो वी थीटा का फार्मूला आ गया आर थीटा डॉट के, ओके। थीटा डॉट, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आता है 3/2 सी टी की पावर 1/2। आर की कीमत है आपके पास ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, उसके बाद 3/2 सी टी की पावर 1/2। अब ये सब कुछ कहां पे चाहिए, एट टी इज इक्वल टू 1 पर। तो टी इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3/2 सी ए प्लस बी। तो अब देखें ये वाला आंसर कहां पे आता है हमारा, 3/2 सी इंटू ए प्लस बी,
ए ऑप्शन जो है, पहली वाली ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन होगी। डबल दायरा लगाएं और इसको टिक करें। ये था क्वेश्चन नंबर 22। लास्ट 4 MCQs ऑफ काइनेमेटिक्स, MCQs नंबर 23, 24, 25 एंड 26। ये डिस्कस करने जा रहे हैं हम। स्टेटमेंट पहले वाले की है, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व r इज इक्वल टू a cos of ti प्लस b sin of tj, a बड़ा है b से, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मतलब है कि पहले हमारे पास वेलोसिटी तो होनी चाहिए। और वेलोसिटी कैसे आती है? वेलोसिटी आती है जब हम r को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस ए साइन ऑफ टी आई प्लस बी कॉस ऑफ टी जे। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है वेक्टर का? पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये देखें, ये वाली चॉइस हमारी कौन सी बनती है? पहले वाली ही चॉइस जो है, दैट इज द राइट वन। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ये है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉब्लम 24। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व, कर्व है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। थीटा आपको दिया गया है सी टी स्क्वायर। तो आपने क्या करना है? आपने निकालना है रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास जो कर्व है वो तो होनी चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, लेकिन ये तो रेक्टेंगल के अंदर है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में है। तो क्या करें, हम x की जगह पे r cos ऑफ थीटा पुट कर देते हैं और y की जगह पे r sin ऑफ थीटा पुट करेंगे। तो ये किसके बराबर आया? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन आया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, बच्चे को पता है, ठीक है, किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो r किसके बराबर आ गया? a के बराबर। हम निकालने जा रहे हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है? r डॉट के बराबर। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो जवाब किसके बराबर आया? 0। तो देयरफॉर what is the right choice in this case? That is b is equal to 0। b चॉइस जो है ये राइट चॉइस होगी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं। उसके अंदर है इफ ए पार्टिकल इज मूविंग, ऑलमोस्ट स्टेटमेंट इज ऑलमोस्ट द सेम, लेकिन हमने अब की बार निकालना है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1। तो ये देखें, r तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और थीटा हमारे पास है सी टी स्क्वायर। तो थीटा डॉट किसके बराबर आ जाएगा? 2ct। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है? r थीटा डॉट, r की जगह पे आ गया a इंटू 2ct और t की जगह पे क्या आएगा? 1। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर निकलाया 2ac। तो वेयर इज 2ac? 2ac जो है वो तीसरी वाली ऑप्शन में है। तो देयरफॉर c इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 इज द लास्ट वन। ये सारे एमसीक्यूज जो है ना, ये आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी स्टेटमेंट से बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो ये
अगर मैंने ट्रांसफर्स का पूछा है तो हो सकता है वो रेडियल का पूछ ले, हो सकता है कि वो एक्सेलरेशन का जो है वो रेडियल एंड ट्रांसफर्स कंपोनेंट पूछ ले, उसके भी 2 MCQs बन सकते हैं। ठीक है, तो तरीकाकार बहरहाल यही है। 26 को डिस्कस करते हैं। 26 में है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1 is moving along the curve, then the radius vector, ओहो r निकालना है, तो r निकालने के लिए हमें x और y को ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म, फिनिश, खल्लास। तो ये देखो, ये सब्स्टिट्यूशन जब ऊपर करते हो तो ये आ जाता है a r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। r स्क्वायर कॉमन, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो r स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 1/a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। रेडियस वेक्टर चूंकि पहले क्वाड्रेंट के अंदर हम लेते हैं तो दैट विल बी पॉजिटिव, तो लिहाजा प्लस माइनस का चांस खत्म, फिनिश, खल्लास। तो r किसके बराबर आ गया? a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर जाएगा तो पावर इसकी बनेगी -1/2, तो a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा की पावर -1/2। पहली ही ऑप्शन हमारी a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा की पावर नेगेटिव हो जाएगी। दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। डबल दायरा टिक कर दिया। इसके साथ ही काइनेमेटिक्स के तमाम MCQs जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।